शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता, ये बोला है छटकन्नी के पति ने, मतलब कागजी पति ने, हमारे कागजी जिज्जा ने। अब शांत रहने में ही भलाई है, क्योंकि अगर आप सारे पत्ते अपने इधर खोल देंगे तो भाई सामने वाला शातिर जो आजकल इतने ज़्यादा जाल बिछाए रहा, किसी भी हद तक जाने को तैयार है, किसी भी लेवल तक जो पास करना उस लेवल को, उस क्रॉस करना उस लेवल को भी क्रॉस करने के लिए तैयार है, बस सामने दिख रहा शिकार है। तो भाई साहब ऐसे में ना बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लेना होता है। तो भैया जिज्जा जी ने यही कहा है कि अभी ना मुझे शांत रहना है और अपना जो मैं डिसीज़न ठोस वाला ले चुका हूँ, सारी चीज़ों को दरकिनार करके उस पर मैं अडिग हूँ। आगे का बोला है, मतलब आजकल जिज्जा बहुत बड़ा खिलाड़ी हो गए, वन लाइनर भी मार रहे हैं, कह रहे हैं कि ना एक मतलबी डे भी होना चाहिए, इतना सारा डे है, पापा के लिए डे, मम्मी के लिए डे है ना, डॉटर्स डे, फादर्स डे, और वैलेंटाइन के तो 7-7 दिन कितने सारे हैं, तो एक मतलबी डे बनाए दो। हमारे पास विश करे खातिर बहुत सारा लंबी लिस्ट लगी है, उन सारे लोगों को मैं विश करूँगा। और ख़ासकर एक बंदी तो ऐसी है जो बहुत मतलबी निकली, बहुत ज़्यादा मतलबी निकली, तो उसको तो मैं विश करने के लिए ना जाने कितने दिन बनवाऊँगा हैं। जिज्जा का बस चले तो भाई कई दिन बनवा लें इस महिला के खातिर। और एक चीज़ और भैया, क्या शेरो शायरी है, गलत ना होते हुए भी मुझे गलत हो जाना आसान लगा। मगर क्यों? क्योंकि भैया सही होकर भी अपने आप को सही साबित करना बहुत कठिन लगा मुझे। यही नहीं, अभी और सुनिए। हर को, इज्जत को, औरत को, वाइफ को, बेटी को, सास को, ननद को, न जाने कितने कितने मापदंडों में छटकन्नी जिज्जी ने स्थापित किया है। और अक्सर ना इन सब चीज़ों को टॉपिक पकड़ के बड़े बड़े वीडियो बनाई हैं। तो आज हमारे जिज्जा जी के भी मन में कुछ लाइनें आ गई, तो उन्होंने बोल दिया, घर में इज्जत उसी औरत को मिलती है जो पूरे परिवार को लेकर साथ चलती है, जो खुद के बारे में सोचती है, मतलब इंडिपेंडेंट, सेल्फिश, स्वार्थी उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। देखिए, इज्जत करवाने के लिए ना आपको डायलॉग मार के इज्जत नहीं करवा सकते आपको उसके लायक बनना पड़ता है। और लायक कब बनेंगे? जब आप सबके बारे में सोचेंगे, सबको लेकर चलेंगे। और आपके पास तो भाई इतना भीड़ भड़क्का भी नहीं था कि भैया इतना लंबा परिवार है, 10-20 लोगों को हैं, 2 परानी हड़िया कानी, सास अम्मा हैं भाई, वो तो आपके लिए कितना करी आपके जब टाइम था, तो उनका कर देने में आपको ना का खल रहा था। और भाई जो आपकी हेल्प करने वाली, यहाँ लोग जो हेल्प नहीं करते हैं उनके लिए भी अच्छे मन से कर देते हैं कि चलो भैया हमारे घर की बुज़ुर्ग महिला हैं, या फिर जो भी हैं, सास है, मेरे पति की माँ है, जो भी सोच लो हैं। और यहाँ पर तो वही खुद तुम्हारा आधे से ज़्यादा हेल्प करती थी, तुम्हारे सबसे टफ टाइम में तुम्हारा उन्होंने साथ दिया, जबकि उसको लेकर भी तुमने रोना रोया कि उस टाइम आप बहुत परेशान थी। आप प्रेगनेंसी के दौरान भी यहाँ पर चीला उला बनाए खुद खाए गई, न जाने का आपने इल्ज़ामात लगाएं। आपके इल्ज़ामात की श्रेणी तो इतनी लंबी है कि जब भी याद करती हूँ मैं शब्द ही कम पड़ जाते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। आखिरी दिन तक आपने पैकिंग करी, यूँ करा, वो करा, फलान करा, धमाक करा, तो जाहिर सी बात है। और चलो काम नहीं करा, बाकी आपने बदनाम कितना करा, तो इज़्ज़त आपको कहाँ मिल सकती है, कैसे आप उस घर में एंट्री पा सकती हैं। इतना सब कुछ करा आपने, खुद करवाया, वॉइस ओवर चैनल के माध्यम से भी किया, स्पून लोगों से भी कराया, तो जाहिर सी बात है ना वो चीज़ें भाई वो नहीं भुलाई जा सकती। इसके अलावा जिज्जी के बारे में एक बात बोली है भाई, ये बिल्कुल सही है, जो इतने दिन से हम जनता जनार्दन को बता रहे हैं और तमाम जनता समझती भी है, बस कुछ टरू वाले जो अंधभक्त हैं वो नहीं मानते हैं। लिखा है कि कुछ लोग दिखावे के लिए सिर्फ आपके साथ होते हैं, बाकी रहना वो आपसे दूर ही चाहते हैं। मतलब भाई साम दाम दंड भेद अपनावा जा रहा है, ये तो हम सबको पता है। ये टरू वाले आजकल भुनगा बन के देखो हम मुझे कितना परेशान करें, मसल देंगे तुमको ससुर के नाती, लेकिन मसलें भी कहाँ, इनके अंदर न दम होता है, न जान होता है, न हड्डी होता है, न मांस होता है, बस फड़फड़ाया करते हैं बिल्कुल टरू वालों के हिसाब से ही। चलो कोनो बात नहीं। तो भाई जो ये चीज़ें हैं ना, इनको पढ़ के ना मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि हम क्या ही बताएं। मतलब इन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी। एक बार जिज्जी हमार बोलती नहीं थी कि कई बार होता है कि जो हम अपनी मन की बातें वाईटी पर नहीं बोल पाते हैं, हम इंस्टाग्राम पे रील लगाते हैं, तो कुछ ऐसे जिज्जा जी ने भी आज अपनी मन की बहुत सारी बातें जो ना बोलते हुए भी बोल दी हैं। एक चीज़ और मारा है इन्होंने, एकदम लाइनर, वन लाइनर मारा है कि आप चालाक हो, ठीक बात है,
लेकिन 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 हमें मूर्ख ना समझो, इसमें आप ही की भलाई है। हाय हाय, मतलब जिज्जा भी एकदम शातिर बन गया भाई साहब। कब तक, मतलब ऐसे लोगों के अगर आसपास आप रहोगे तो जाहिर सी बात है आपको शातिर बनना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे लोगों के आप शिकार हो जाओगे हैं, इनके हत्थे चढ़ जाओगे यार। आपको ना ये इस तरीके से परेशान करेंगे, इस तरीके से बेबस करेंगे, इस तरीके से लाचार करेंगे कि आप चाहते हुए भी ना अपना बचाव नहीं कर पाओगे, अपने बारे में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि नहीं भाई मैं तो ये कहना चाहता था, मेरा तो ये तात्पर्य था। बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ना ये लोग इस तरीके से ही जाल बिछाते हैं कि उस जाल में आप फंस जाओ बहुत अच्छे से। मतलब कुल मिला के आज जिज्जा प्रवचन के रूप में पूरा मूड थे कि आज हम भी ना जवाब ही देंगे। ये आवश्यक नहीं कि हर स्थान पे आप जवाब दें, है ना। हम कुछ बातें ईश्वर पे भी छोड़ देते हैं, क्योंकि ना जब ईश्वर देता है तो सारे लोग ना सारा संसार मौन होके सुनता है। वैसे इस बात में तो मैं भी बिलीव करती हूँ कि कई बार ना कुछ चीज़ों को ना ऊपर वाले के छोड़ दो कि भाई अब ना तुम्हें ना एक उत्तर देना हमारी तरफ से, तुम्हें इसका जो है जो भी तुमको कहना होगा करना होगा उचित आंसर ज़रूर देना। हम मौन रहेंगे और हम आपके फैसले का इंतज़ार करेंगे। तो ऊपर वाला ना तुम्हारे जो धैर्य रखते हो उसका ना बहुत अच्छे से आंसर देता है, बहुत अच्छे से तुम्हारा उत्तर खुद अपनी तरफ से देता है। और कुछ लोग तो एकदम तिलमिलाए बैठे होते हैं, उनके अंदर पेशेंस नाम का चीज़ ही नहीं होता है। हाँ, बस छोटी छोटी मगर मोटी बातें यहाँ ज़रूर आए के कर जाते हैं, है ना। एक चीज़ और मैं पढ़ना चाहूँगी, जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ में उन लोगों को महत्व दिया जो तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था उनका। बिल्कुल सही बात कही है, नक्को बकवास। योगदान जिनका है वो आज भी हैं आपके साथ, आपकी माँ, आपकी बहन। बाकी उस माँ को आपने कई बार इग्नोर किया है, आपको भी पता है। उनके लिए कई बार ना चाहते हुए भी किया है, क्योंकि उस टाइम आप प्रेम में थे, प्रेम की वशीभूत थे। और ये आपका एक गलत फैसला, आपकी आज एक सब्सक्राइबर ने भी लिखा कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने झेला है आपके इस गलत फैसले को तो वो आपकी माँ ने, और अभी तक झेलते आई हैं। तो भाई यही कहना चाहूँगी कि देर ही सही, कई बार ना ठोकर लगने के बाद ही एहसास होता है कि हमने कहाँ पर क्या गलती करी। तो बेहतर है कि आपको समझ में तो आया, देर से ही सही आया। समझ में आना ज़रूरी होता है, देर में आया कोई बात नहीं, पर कई बार ना लाइफ का तमाम टाइम बीत जाता है। वैसे हमारी जिज्जी भी कम नहीं है, आजकल वो भी रील के माध्यम से तमाम ऐसे आंसर कर रही है, लेकिन हमारी दीदी की भाषा बिल्कुल अलग है। मतलब उनकी भाषा का मुकाबला ही जिज्जा का कर पाएंगे। शब्दों का जो चयन करती है ना वो अपने लेवल की करती है, क्योंकि उसका कहना है कि किसी महापुरुष ने उसके जीवन के पड़ाव में एक, जब छोटी थी वो, जब स्कूल जाती थी तो कहा था कि भाई कभी भी ना कंपटीशन अपने नीचे लोगों के मत करना, जो आपके लेवल का हो उससे करना। वो महापुरुष घर में ही रहते हैं, उनके मतलब आते जाते रहते हैं। तो उस महापुरुष के कहे अनुसार जिज्जी ना ऐसे लोगों से कंपटीशन करती नहीं। ये टॉन्ट मारा था अपने एक्स की बीवी को। वैसे बचपन में जिज्जी किससे अपना वो मतलब जो भी मुकाबला करती थी, किससे, क्योंकि उन्होंने बोला जब मैं स्कूल जाती थी तब मुझे किसी ने बोला था कि कंपटीशन अपने लेवल के लोगों से करो। उस टाइम पढ़ाई लिखाई में कंपटीशन हो सकता है, जिज्जा ने समझाया हो। मतलब नोना जिज्जा की मैं बात कर रही हूँ, महापुरुष। और एक और बहुत बढ़िया चीज़ उन्होंने लिखी है कि इंसान को इंसान से दूर करने वाला जो सबसे पहली चीज़ होता है वो होता है जुबान, और दूसरी चीज़ होता है पैसा। तो मैं तो भैया पैसे वाली चीज़ को मानती हूँ, क्योंकि इनके पास पैसा, इन्होंने इतना कमाया कि इनकी ज़ुबान उसी की वजह से लड़खड़ाई। क्योंकि देखिए जब स्टार्टिंग में मैटर ख़राब हुआ था तो मम्मी जी ने क्या बोला था कि ये लाख कमाती है तो इसी के हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी, क्योंकि भाई कमाती ज़्यादा है तो इसी की सुनी जाएगी, और तू पीछे मत हटना क्योंकि तूने इसको बिज़नेस दिया है। तो भाई ये सारी चीज़ें जब इनकी बहन ने और मम्मी ने समझाई तो इनका दिमाग ख़राब हो गया भाई, हैं। तो भाई बोली भाषा भी इनकी ख़राब हो गई। तो पैसा आया, उसके बाद इनका जीवन ख़राब हो गया। पैसे ने इन सब के दिमाग ख़राब करे, जीवन ख़राब करे, ये सब लोग आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आज इन्होंने। और एक चीज़ और है वो भी मैं पढ़ना चाहूँगी। देखो टरू वाले आ गए, रंग छोड़ते कपड़े रंग बदलते लोग, कितने भी ब्रांडेड हों दिल से उतर जाते हैं। तो रंग छोड़ते कपड़े भाई दूसरे कपड़े के साथ अगर धो लोगे तो भी दूसरे कपड़े को भी बर्बाद कर देते हैं। वैसे रंग बदलते लोग
भाई इन्होंने तो गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया। मैंने कितनी बार कहा कि ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ये लोग ना बहुत ही विष वाले होते हैं। अगर आपको एक बार डस लेते हैं ना तो भाई साहब फिर आप बच नहीं पाते हो। तो जब मौका मिले तो भाई ऐसे लोगों से एक डिस्टेंस कायम कर लो, क्योंकि इन लोगों पे भरोसा करना भी आपकी मूर्खता कहलाती है, क्योंकि ये बदलते कभी भी नहीं हैं। और इनका जो तरीका होता है, इनका जो व्यक्तित्व होता है, जो इनकी आदत होती है, उस आदत को ये छोड़ते नहीं हैं। भले ही एक बार कौवा से बगुला वाला खाल ओढ़ लें कुछ दिनों के लिए कि हम अच्छे बन गए हैं, है ना, लेकिन ना ये अच्छे कभी भी नहीं होते हैं। जैसे इनको मौका मिलता है ये अपना असली रंग दिखाई देते हैं। तो ये थी छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो कि हमारे जिज्जा जी ने आजकल इंस्टाग्राम पे डाली हैं। मैं तो बस इनका जो कठोर डिसीज़न लिया है उसका इंतज़ार कर रही हूँ कि भाई तमाम लोग जो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं उनका मुंह बंद होना चाहिए कि असल में डिसीज़न है का। लोकेशन बताई नहीं जा रही, इधर उधर जाया जा रहा है। देखो आएगा ना वॉइस ओवर आर्टिस्ट ये नहीं सुधरने वाली।